स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। गुड़गांव में फिर एक औरत के साथ चलती कार में गैंगरेप हुआ है। ये रेप पूरे 8 घंटे तक चलता रहा। पीड़िता के बयान के मुताबिक सोमवार की शाम 3 आदमियों ने सोहना से उसे जबरदस्ती उठाया, फिर चलती कार में घंटों उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने लड़की को कासना के यथार्थ हॉस्पिटल के पास फेंक दिया। कासना ग्रेटर नोएडा एरिया में पड़ता है। तीनों आरोपी मारुति स्विफ्ट से थे। आज सुबह एक औरत ने पीड़िता को सड़क पर देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा। इस मामले की रिपोर्ट हो चुकी है और आरोपियों को खोजा जा रहा है। वैसे पीड़िता राजस्थान की भरतपुर की रहने वाली है। 8 साल पहले सोहना में उसकी शादी हुई थी, लेकिन पति से अनबन होने के कारण वो सोहना के ही एक गांव में अलग रहती है। पीड़िता के 3 बच्चे भी हैं जो उसके पति के साथ रहते हैं। एक तरफ हरियाणा में लड़कियों की संख्या बढ़ने पर खुशी मनाई जा रही है। ये दावा किया जा रहा है कि लड़कियों को लेकर वहाँ के लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन हाल फिलहाल हुए रेप की खबरों ने ये साबित किया है कि नंबर में भले हरियाणा सुधर रहा है, लेकिन लड़कियां वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं हैं। हाल ही में गुड़गांव में कई विभत्स रेप को अंजाम दिया गया है। कई केस में आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। गुड़गांव में पिछले कुछ दिनों में हुई रेप की घटनाएं। 129 मई को हुई गैंगरेप में पीड़िता के पति की पड़ोसियों से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वो पड़ोसियों के डर से अपनी 9 महीने की बच्ची को लेकर मायके जाने के लिए निकली। मायके जाने के लिए औरत पहले एक ट्रक में सवार हुई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। बचने के लिए वो ट्रक से उतर गई और आगे जाने के लिए फिर से गाड़ी का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक ऑटो रिक्शा उसके पास आकर रुका। वो औरत ऑटो में बैठ गई। ऑटो में पहले से मौजूद 2 शख्स और ड्राइवर ने उसके साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद औरत की 9 महीने की बच्ची ने रोना शुरू किया। तो आरोपियों ने हवस की सनक में उसे नवजात का गला दबा ऑटो से बाहर फेंक दिया था। 4 घंटे तक उस औरत के साथ गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने उसे सड़क पर छोड़ दिया। उस बुरी हालत में पीड़िता जैसे तैसे उस जगह पर पहुंची जहां उन लोगों ने उसकी बच्ची को फेंका था। बच्ची तो उसे मिली, लेकिन मरी हुई। पीड़िता ने अपनी मरी हुई बच्ची को गोद में लिए मेट्रो के जरिए एम्स पहुंची, इस आस में कि शायद उसकी बच्ची बच जाए। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने बच्ची का मरा बताया, जिसके बाद 3 महीने की बच्ची की लाश गोद में लिए वो वापस गुड़गांव लौट गई थी। पिछले महीने गुड़गांव में ही नॉर्थ ईस्ट की एक औरत के साथ रेप हुआ था। गुड़गांव के सेक्टर 17 सुखराली में पीजी में देर रात पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर कार में उसके साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। 9 जून को गुड़गांव में एक और रेप का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी ने मां बेटी दोनों के साथ रेप किया था। पीड़िता अपनी 15 साल की बेटी और 11 साल के बेटे के साथ विष्णु गार्डन इलाके में रहती है। पीड़िता आरोपी से राजेंद्र पार्क मार्केट में मिली थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। आरोपी एक जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को यहाँ एक घर में नशे में धुत एक शख्स ने अपनी ही 8 साल बेटी को हैवानियत का शिकार किया। बच्ची मां के साथ सो रही थी। पिता ने बेटी को उठाया और दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ उसने बच्ची से रेप किया। दर्द के कारण बच्ची जब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी तो उसकी माँ भी जाग गई। वो दौड़कर कमरे में आई तो देखा कि उसका पति अपनी ही बेटी से रेप कर रहा है। माँ को देख बच्ची उससे लिपटकर रोने लगी। माँ को उस समय कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। एक तरफ पति तो दूसरी तरफ बेटी। फिर उसने ममता का फर्ज निभाते हुए तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जैसे ही महिला के पति ने देखा कि पुलिस घर आ रही है तो वह वहां से भाग खड़ा। उधर बच्ची की हालत लगातार
करके उसकी तलाश शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया।